हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमने हर किसी ने एक बात सुनी थी कि किस्मत जो होती है वो बहुत ज़्यादा बलवान होती है। कई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ, हमारे राम जी जो कि थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। और जैसे कि उनके व्लॉग्स देख लो, कुछ कंटेंट भी नहीं होता, कुछ ख़ास कंटेंट नहीं होता, फिर भी जो उनके जो व्यूज़ रहेंगे, उनके लाइक्स आएँगे, जो उनके कमेंट्स आएँगे, वो इतने ज़्यादा भर-भर के आते हैं कि हर देखने वाला हैरान हो जाता है। चलो अच्छी बात है, हर किसी की किस्मत ऐसी होनी चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे कुछ उनसे जलन है या कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि उनकी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है। तो भगवान करे ऐसी किस्मत हर व्लॉगर की हो, क्योंकि हर व्लॉगर जो है वो बहुत मेहनत करता है, तो हर किसी की जो किस्मत है वो ऐसी होनी ही होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज हम बात कि आज के व्लॉग में क्या हुआ। आज के व्लॉग में ये हुआ कि राम जी ने देखा कि उनके जो घर में बहुत सारे घिया लगे हुए हैं, 5 से 6 घिया हैं, तो उनके मन में आया कि चलो हाँ, इसको ले जाके बाज़ार में बेच देते हैं, तो उसका कुछ खर्चा पानी निकल जाएगा। अरे भाई! लाखों रुपए कमा रहे हो, फिर भी इसके लिए सोच रहे हो कि हाँ, खर्चा पानी निकल जाए। इतना कमा रहे हो यार, जब 5-6 घिए जो आपके पास पड़े हुए थे, लौकी जो पड़ी हुई थी यार, गाँव में किसी को दे देते। अगर इतना भी नहीं था, रास्ते में इतने भिखारी मिलते हैं यार, उनको एक-एक दे देते, वो भी तुम्हें दुआ देते। क्यों कंटेंट के लिए तुम इसको लेके चले गए और वहाँ पे बेचने लग गए? अगर तुम कंटेंट ही बनाना था तो किसी भिखारी को दे देते, तो अच्छा लगता ना उनको, भिखारी के भी, उनका भी कुछ खाने में मीन्स कि बढ़िया कुछ बन जाता। वो तो देसी लौकी थी जैसे आप बोल रहे थे, कुछ भी उसमें केमिकल नहीं था, कुछ भी खाद नहीं डाली हुई थी, सिंपल उगी हुई थी। तो कुछ ऐसा कर देते यार राम, तो बहुत अच्छा लगता। आप तो बस यार क्या बोलूँ मैं आपको, आपको ना बस नाराज़ कर देते हो आप हर चीज़ में, छोटी-छोटी बात के लिए। कभी अगर पैसा कमा रहे हो तो दान पुण्य भी करना चाहिए ना, अगर कंटेंट बनाना है तो इसी के बना लेते दान करने का। तो कितना अच्छा लगता, व्यूअर्स को भी तुम्हारे अच्छा लगता, जो तुम्हारी वकील हैं 2, जो मुझे भी बड़े प्यारे-प्यारे शब्द बोलती हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, शर्मिष्ठा जी और सिमरन जी को। मुझे उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो उनके कमेंट आते हैं मुझे, तो वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आते हैं। मैं आप दोनों को बोलना चाहूँगा कि अगर दोबारा आपने कुछ ऐसा कंटेंट ऐसा कमेंट किया मेरे इसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, तो मैं वो आपका नाम लेके पूरा का पूरा वो कमेंट पढ़ूँगा, और जिस तरह से आपने बोला हुआ होगा ना, उससे 4 गुना ज़्यादा बोलूँगा मैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ। और मैं अभी ऐसे रिएक्शन शुरू करने वाला हूँ कि जिसको सुन के शायद आप जितने भी रिएक्शन देते हैं ना राम के लिए, उनको जितना भी आप वकील बनी हुई हो ना उनके, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको मीन्स कि किस तरह से कमेंट देना, किस तरह से नहीं देना। मेरे को तो लगता है कि ये कोई जाली है इनका ना, मतलब कि कुछ बनाया हुआ है, मीन्स कि राम के ही कुछ रिश्तेदार होंगे या कुछ भी होगा, हो सकता है सब्सक्राइबर हो भाई, बोल नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक जिस हिसाब से वो इनकी पैरवी करते हैं या कुछ भी करती हैं, तो उस हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि वो जो है इन्हीं की बहुत ही अच्छी साथी हैं, जो कि इनके साथ ही मिली हुई हैं, शायद इनको ही कंटेंट दे रही हैं वो, तो इसलिए वो उसका बहुत ही ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रही हैं राम को। चलो ठीक है, तो फिर अपने हम टॉपिक से नहीं इधर-उधर होते हैं, तो हम बात करते हैं राम के ऊपर ही। तो राम जी गए लौकी बेचने के लिए। लौकी जब वो पैक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार उनकी सेल्फी स्टिक ना रह जाए, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से जो सेल्फी स्टिक थी वो उसमें डाल दी, जो थैला था उसमें डाल दी। तो उसके बाद में जब वो बाहर निकलने लगे, तो एक और कैमरा लगा हुआ था। अगर राम जी आपके पास एक ही कैमरा है, मेबी हो सकता है, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि आपका एक ही कैमरा है, लेकिन आप कंटेंट बनाने में और डायरेक्शन करने में एकदम अव्वल नंबर के हैं। बहुत अच्छी डायरेक्शन करते हैं, आपको फ़िल्मों में जाना चाहिए। रामोजी फ़िल्म सिटी में आप काम करते-करते पूरा डायरेक्शन का काम आपको करना आ गया है। तो बाहर रखते हैं कैमरा, फिर अपना झोला उठाते हैं, फिर झोला उठा के आप बाहर आते हैं। अरे वाह यार! जो भी डायरेक्शन है ना, एकदम ज़बरदस्त डायरेक्शन है। और दूसरे डायरेक्शन का पार्ट की चर्चा ना हम आगे करेंगे। दूसरा डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको बताऊँगा। चलो जी, बात करते हैं अभी इसी बात के ऊपर। तो वो गए, मार्केट में गए, उनको कोई जगह नहीं दे रहा था। इन्होंने बोला कि वो नए हैं, वो जानबूझ के बोल रहे थे, हाँ जी, यहाँ पे कुछ आने वाला है, कोई आने वाले हैं, उनकी जगह है या कुछ भी है, चलो इनको जगह मिल जाती है। और जैसे मैं किस्मत की बात कर रहा था, उसी पे हम आते हैं कि राम जी की किस्मत इतनी अच्छी है कि इन्होंने अभी तक वो लगाया भी नहीं था,
और उनके पास कस्टमर जो थे आने शुरू हो गए। राम जी सच में बताइएगा, ये कस्टमर ही थे या आपने उनको बोला हुआ था हम यहाँ पे बैठेंगे, तो आप आ जाइएगा, फटाफट से हम आपको दे देंगे, हम तोलेंगे भी नहीं और ऐसे कैसे जो भी होगा हम आपको ऐसे ही दे देंगे? क्योंकि उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आपने वो तोलने के लिए लेके आए तराजू, तराजू में आपने एक भी घिया नहीं मीन्स की तोला, क्यों? लौकी जो आप लेके आए थे, क्यों नहीं तोली आपने? आपने ये भी नहीं बताया कि कितने रुपए किलो में आपने बेची है वो। भाई बताना तो चाहिए ना कि हम ये लौकी लेके आए हैं, हम इतने रुपए किलो की बेचेंगे और ये होगा मिस की 1.5 किलो का है या। और मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको वो इतना भारी था, कम से कम वो 1.5 किलो का तो होगा। हमारे यहाँ पे लौकी तो 80 रुपए किलो है, अगर 1.5 किलो की वो है तो 80 का आप लगा लो, 120 रुपए की तो आपकी वो एक लौकी रही रही होगी। भाई इजी बात है, मैं इसकी चाहे यूपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, लौकी का रेट तो इतना ही है ना। और ऊपर से वो तो देसी लौकी है, देसी लौकी का तो और भी मीन्स की जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप एक वहां पे एक आए थे आपके कस्टमर ही, या आपने कुछ बुला लिया होगा ऐसे करके उनको। तो उन्होंने कहा कि 2 लौकी, जब 2 लौकी उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया आपको, और 100 रुपए का नोट में वो 2 लौकी ले गए और 2 लौकी में से आपने उनको 10 रुपए वापस भी कर दिए। मतलब कि आपने 45 रुपए का 1.5 किलो के हिसाब से आपने वो लौकी बेच दी। अरे वाह यार, बहुत तगड़े बिजनेसमैन हो आप तो। इससे पता लगता है कि आपको पैसे की तो कुछ भी है ही नहीं ना। अगर आपके पास पैसों की कमी होती तो आप वो बोलते कि नहीं, हमारे यहाँ पे लौकी इतने की बिक रही है, हम इतने की बेचेंगे, हमारा कुछ मीन्स की गुजर बसर हो जाएगी। लेकिन आपको तो बनाना था कंटेंट, और उसी कंटेंट के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए आपने वहां पे लगा दी अपनी दुकान। और अपने ही यार दोस्त होंगे आपके, या कोई भी इधर उधर का होगा, उसको पकड़ा दिया होगा कैमरा, और उसके 4 यार दोस्त होंगे, या आपकी कोई जो गांव की एक औरत थी उससे आपने ले लिया होगा, मीन्स कि उसको बोल दिया होगा कि हाँ जी ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं आपको भी लौकी दे देता हूँ। भाई यार कंटेंट के लिए ना यार आप ऐसे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, और सीरियसली करना भी चाहिए, लेकिन वो करो जो दूसरे बंदे को हजम हो जाए। या तो कम से कम आप बताओ तो सही कि आपने कितने रुपए की लौकी वो बेची है। मीन्स की इतनी भी सस्ती यार लौकी जो है वो नहीं बिकने वाली है ना देसी, इतना तो हर किसी को पता है। लेकिन आपने वो लौकी फटाफट बेच दी। मीन्स की मेरे ख्याल में जितना आप बना रहे थे वीडियो, अगर मैं देखूं तो आई थिंक आपने लगाया होगा उसको और विद इन 1 घंटे में आपकी लौकी बिक गई होगी। 1 घंटा भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने देर तक कोई बंदा कैमरा पकड़ के थोड़ी खड़ा रहेगा। मेरे ख्याल में 10-15 मिनट लगे होंगे। भाई ऐसे ऐसी किस्मत तो हर दुकानदार की, सब्जी वाले की होनी चाहिए। जो आपके साथ में बैठा हुआ था बंदा वो भी आपको दे, बेचारे का हाथ टूटा हुआ, भाई उसको ही एक लौकी दे देते। चलो जाहिर से भी उसने सब्जी लगाई हुई थी, उसको ही एक लौकी दे देते। नहीं देने थी तो जैसा मैं बोल रहा था किसी को दे देते यार, और अपने गांव में किसी को दे देते। यहाँ बाहर जो घूमते होते हैं बेचारे, जिनको खाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं होते या कुछ नहीं होता, तो उनको देते लोग। जरूरी कंटेंट बनाना था इसका, चलो बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ बच जाता है तो ऐसे बंदों को दे दीजिएगा जिनको जरूरत है इन सब चीजों की, ना कि कंटेंट बनाने के लिए। या फिर वहां चले जाओ और जो 80 रुपए किलो की चीज है, और वो 3 किलो चीज आप सिर्फ 100 रुपए कोई देता है, उसमें से भी 10-20 रुपए आप वापस दे देते हो, और उसको तोलते भी नहीं हो कि वो कितने का था। जो असली बिजनेसमैन होता है ना, वो पहले वो जितनी भी चीजें होती हैं पहले उसको तोलता है, अपने घर से निकलने के लिए, दुकान पे जाने के लिए, कि मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, कितना किलो है, हम इसको कितने की बेचेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने तो कुछ भी नहीं किया। इससे साफ पता लगता है कि आपकी जो नीयत थी वो बेचने और प्रॉफिट कमाने की नहीं थी, सिर्फ एक कंटेंट बनाने की थी। ठीक है, उसके बाद में आप आते हैं अपने घर में वापस, और जब आप घर से वापस आते हैं तो आप अपना जया जी को बोलते हैं हम हाथ मुंह धो के आते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटी तो सो रही थी और जया जी खाना बना रहे थे। आप गए हाथ पांव धोने के लिए, और फिर आपने डायरेक्शन, सेकंड पार्ट जो मैं पहले बोल रहा था, आपने वो कैमरा का सेटअप किया। सेटअप करने के बाद आप फिर अपना मुंह हाथ जिस तरह से धो रहे थे उसको दिखाने के लिए स्पेशल आप वहां पे गए। या डायरेक्शन होना तो कोई आपसे सीखे, सच में बोलता हूँ। और बिल्कुल सही रखा गया है, जो जहाँ पे आप रहते हो ना वो रामोजी फिल्म सिटी है, तो फिल्म सिटी ही है वो, उसमें कोई दोराहे नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है ना? तो भाई क्या चीज़ें मस्त है यार। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपने वो लाइट वगैरह की, जिया जी ने पालक और आलू बनाए। हमारी जो बड़की वाली शेफ़ हैं, उन्होंने ऐसे आलू और क्या बोलते हैं पालक बनाई कि मैं तो भई देख के क्या बोलूँ मैं अब आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपको इस तरह से जो आलू और पालक बनानी अच्छी लगती है, लेकिन जिस हिसाब से आप रेसिपीज़ जो हैं वो डालते हो, अपनी कोई भी खाना बनाते हो, डालते हो, तो कुछ अच्छे तरीके से मीन्स कि आपने उस तेल, एक तो यार तेल आप इतना क्यों डाल देते हो? तेल फ्री का है या आपके पास पैसा बहुत है इसलिए डाल देते हो तेल? इतनी सी सब्ज़ी बनानी होती है उसमें इतना ज़्यादा तेल डाल देते हो। ठीक है, ना उसमें आपने प्याज़ डाला, ना उसमें आपने टमाटर डाला, टमाटर भी लेके आए हुए थे। ऐसे कौन सब्ज़ी बनाता है कि डाला उसमें, फिर थोड़े से उसमें आई थिंक या आपने लहसुन डाल दिया होगा या खड़े मसाले को बताया तो था नहीं कि क्या डाल रहे हैं। फिर उसमें इकट्ठा ही आपने ये डाल दिया, आलू और पालक डाल दी, ऊपर से नमक डाल दिया, शायद हरी मिर्च डाल दी होगी आपने काट के, जो पहले डाली होगी, और बस वो बन गई। ना कुछ उसमें क्या बोलते हैं मसाला डाला, ना कुछ डाला, थोड़ी-सी आपने हल्दी भी डाली, मैंने देखा था उसमें डाली हुई। और जब आपने उसको परोसा उसके बीच में, और आलू अलग और पालक अलग। आपको इतनी जल्दी क्यों होती है ये सब करने की? ये घर में जाना होता है दूसरे में, इसलिए जल्दी होती है? या वैसे ही मतलब कि आप इसी तरह से तरीके से खाना खाते हैं? चलो खाने का है, खाने की इज़्ज़त करनी चाहिए, चलो जैसा भी है खा रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप उसको देखिए ना थोड़ा-सा। और जब वो डाला गया तो मैंने राम जी का चेहरा देखा, राम जी का चेहरा भी मेरे ख़्याल में उस सब्ज़ी को देख के कुछ इतना खुश मुझे नज़र नहीं आया। तो हो ही जाता है ना कि जो चीज़ आँखों को नहीं अच्छी लगती वो बंदा खाएगा कैसे? तो थोड़ा-सा देखिए, थोड़ा-सा आप हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि किस तरह से आलू और पालक की सब्ज़ी बनाई जाती है। इतने बड़े-बड़े आपने आलू काट के रखे हुए थे, वो किस तरह से बनाते हैं आप बताओ मुझे? और इसीलिए तो वो पालक अलग हो गई और आलू अलग हो गए। उसमें आलू जो होते हैं वो क्यूब्स छोटे-छोटे चौकोर में छोटे-छोटे करके डाले जाते हैं, उसमें इतने बड़े-बड़े आलू नहीं डाले जाते। ठीक है? और मैं आपके कुछ कमेंट भी पढ़ रहा था, एक कमेंट में तो लिखा हुआ था, राम भैया आप क्या बोलते हैं बाइक ले लो किश्तों के ऊपर। अरे आपके सब्सक्राइबर आपका कितना ध्यान रखते हैं? कितना बेवकूफ़ बने हुए हैं आपके सब्सक्राइबर, जो ये सोचते हैं कि भई राम के पास तो कुछ है ही नहीं, राम तो किश्तों पे बाइक लेगा। अरे भई जो भी थे आप, मैंने आपका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ आप, ठीक है? मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा आपका। अरे मैं बताना चाहूँगा कि भई ये तो कैश में बीएमडब्ल्यू बाइक खरीद ले, आप बोल रहे हो किश्तों पे ले लो। भई इनको चाहिए कंटेंट और कुछ नहीं चाहिए इनको। तो इसीलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट के लिए ही करते हैं, और कुछ नहीं। हो सकता है कि इनके पास बाइक अलग से हो जो कि हमें दिखा नहीं रहे हैं। अरे राम यार कितना ज़्यादा तुम इस चीज़ को खींच रहे हो, अपने गरीबों को इतना खींच रहे हो। और चलो थोड़ा अच्छा भी लगा मुझे कि 1 घंटे में आपके 16,000 के करीब आपके व्यूज़ आ रखे थे। बढ़िया हो गया यार, बढ़ गए आपके। जब जब भी आप कोई बड़े वाला झूठ बोलते हो उसके बाद में आपके जो व्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। बड़े वाला झूठ कौन-सा? वही टावर वाला। टावर का फ़ोन भी आपको आप ही को आएगा, सब्ज़ी भी आपकी जल्दी बिक जाएगी, जो भी अच्छी चीज़ हो गई है, कुछ भी होगा वो आपके साथ हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। हुँ? यार ऐसी तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत और मीन्स कि बहुत ज़्यादा उसका फल, वो अगर मिले तो वो सिर्फ़ राम जी हैं जिनको मिलता है। नहीं तो कहावत इससे इसकी उल्टी होती है, वो होती है थोड़ी किस्मत और ज़्यादा मेहनत। आपके लिए क्या है? थोड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा किस्मत, वो आप हो। राम जी कब तक बंदे का सी काटते रहोगे आप यार? बताओ मुझे आप, कब तक? आप चाहते हो कि हम भी जितने आप पहले फिर बोलते हो कि सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं? सब मेरे बारे में गलत बोलते हैं, तो क्यों ना आपके लिए गलत बोलें? आप बताओ तो सही। कुछ ऐसी चीज़ तो करो जिसके लिए हम आपको अच्छा बोलें।
हम भी चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छा बोलें। कुछ व्लॉगर्स हैं जो कि अपनी गरीबी दिखाते हैं, लेकिन वो साथ-साथ में कुछ चीज़ें ले भी रहे हैं, तो हमें भी ढूँढना पड़ता है कि यार हम उनके उन मीन्स कि उनके क्या गलत बोले उनके बारे में, क्योंकि वो सब सही बोल रहे होते हैं और हम भी सही बोलते हैं। आपसे सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश रहेगी कि सच बोलना कब शुरू कर रहे हैं, उसको आप हमें लिखित में दे दीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ, राम जी इस दिन को, इस वक़्त पे और इस शुभ घड़ी पे राम जी सच बोलना शुरू करेंगे। बताइए? और अगली बार प्लीज़ ये सब कंटेंट मत लेके आइएगा। अगर 5-6 आपके इतने ज़्यादा मिस की लौकियाँ बच जाती हैं, तो किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। आपको ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आप बहुत अमीर हो, आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई ना बात? कान खोल के सुन लीजिए अब ये बातों को। और सबसे अच्छा आपका ये लगा मुझे आज आपके व्लॉग में कि जो चिड़िया नहा रही थी, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वही लगी। बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा आपने। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो आपने वॉशरूम बाहर बनाया हुआ है, उसके पानी की निकासी के लिए तो कुछ जगह बनाई नहीं हुई है आपने। हुँ? तो पानी का निकास कहाँ से होता है? वो तो खैर यूज़ तो होता नहीं है, वो तो हमें पता है, लेकिन फिर भी। चलो ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही, लेकिन यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआ में याद रखें और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि आप ही हो जो हमें ग्रोइंग स्टेज पे ले जा सकते। ग्रोइंग स्टेज पे तो हम हैं ही, लेकिन बड़के वाले जो यूट्यूबर हैं, वो आप ही बना सकते हो हमें। बाकी ठीक है राम जी, आपके बारे में बात करके अच्छा लगा। अगली बार में बहुत अच्छा कंटेंट लेके आइएगा, ताकि हम भी आपके बारे में अच्छा-अच्छा बोलें। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।